बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे। तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया है कि बारिश का पानी अभी तक नहीं निकाला जा सका, क्या किसी को कुछ सज़ा मिलेगी? 40 साल पुराना नाला कैसे बंद हो गया? किसी को नहीं पता चला कि वहाँ पे नाला था, बरसाती नाला। देखिए, गुजारिश ये है कि एक पहले भी एक शिकायत जो है वो PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सो मोटो लिया। उन्होंने कहा कि सरीना में अंडरपास जिसे जिना स्क्वायर हम कहते हैं, वहाँ पर एक दिन कोई उसको डैमेज हुआ है किसी बारिश की वजह से। वहाँ मैंने खुद जाके ये रिपोर्ट पेश की कि 14 किलोमीटर के करीब स्लिप रोड्स हैं, 2 बड़े अंडरपासेस हैं, ओवरहेड ब्रिज हैं। ये पूरे प्रोजेक्ट में उसमें से एक दिन आधे घंटे के लिए पानी इसलिए रुका था कि अंधेरी की वजह से कुछ पौधे जो थे वो ड्रेनेज में चले गए थे, और जो सड़क वो लोग कहते हैं डैमेज हुई थी, वहाँ सिर्फ 2 मीटर का एक ऐसा एरिया था जहाँ पर सुई गैस डिपार्टमेंट ने काम किया, तो वहाँ पर वो सड़क को दोबारा रिपेयर करना पड़ा। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ कलील मुद्दत में, रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट किया गया, लेकिन सिर्फ कंप्लीट नहीं किया गया, क्वालिटी से कंप्लीट किया गया। क्वालिटी से नहीं, कंपटीशन और कॉस्ट कम करके कोई 300 मिलियन से ज़ायद पैसे बचा के कंप्लीट किया गया। इसने इस्लामाबाद की खूबसूरती में नहीं, बल्कि वहाँ पर हमारा जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव था, हमारे वो जो एक रेड जोन था, उसमें जो ट्रैफिक का इशू था, उसको हमेशा के लिए सॉल्व किया। ये वाला जो इशू आप कह रहे हैं, ये इसकी शिकायत एम्बेसी वाली मिली थी। देखिए, हर चीज़ को हम इस प्रोजेक्ट से नहीं जोड़ सकते। यानी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए आज DC साहब 6 महीने से ज़्यादा हो गए जी तकरीबन। ये फरवरी में मेरा ख्याल कंप्लीट हुआ था। कितनी बारिशें हुई हैं? ये पहली बारिश नहीं है। इससे पहले 8 से 10 मौके पे बारिश हुई, लेकिन कहीं पानी खड़ा नहीं हुआ। अगर पानी उस वक़्त खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये अंडरपास या जिना स्क्वायर की वजह नहीं है, उसकी कोई टेक्निकल और वजह थी। उस पर हमारी टीम ने काम किया है, उस टीम ने काम करके उसको रिजॉल्व किया है, और इस बात को बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर बड़े क्लियर हैं। वो काम लेने के मामले में, काम करवाने के मामले में, और अगर किसी की नाअहली होगी तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बहरहाल इस इशू को हैंडल कर दिया गया है। इसको जिना स्क्वायर से ना जोड़ा जाए। ये जो पानी वाला इशू है, ये इंशाल्लाह ताला आज शाम तक आप जाएंगे तो वो इशू भी हल होगा, लेकिन इसको जिना स्क्वायर से सरीना अंडरपास से ना जोड़ें। देखिए, जो बलूचिस्तान में हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज, ये जो वो कहते हैं ना ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज़ में वो बुरी तरह उन्हें शिकस्त उन्होंने खाई है पाकिस्तान के हाथों। शर्मिंदगी मिटाने के लिए और अपनी प्रॉक्सीज के तहत अब वो सॉफ्ट टारगेट्स, सिविलियंस को, नहत्ते बच्चों को और उन मज़दूरों को और लोगों को जो निहत्ते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को वो इस वक्त टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पहले से काफ़ी हद तक इन कार्रवाइयों पर काबू पाया गया है। बहुत सारे लोग हलाक और गिरफ्तार हुए हैं। रात वाला वाक़या भी अफसोसनाक है। देखिए, इससे वो करते क्या है, नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं कि पंजाबी को मारा है। भाई, आपने इंसान को मारा है, पाकिस्तानी को मारा है। पंजाबी हो या सिंधी या बलोची, हर एक की जान उतनी ही कीमती है। किसी सुबाइयत से, किसी फ़िरके से या उसका तल्लक किसी भी इलाके से या शोबे से हो, पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ को पर कार्रवाई होगी और पूरे शद्दोमत से होगी।
और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी बलूचिस्तान से राब्ते में है। हमने जाफर एक्सप्रेस के बाद जो कुछ वफाक बलूचिस्तान को दे सकता है वो हमने उनको प्रोवाइड किया है। मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग हो, फोर्सेस की बजट हो, बाकी चीज़ें हो, पॉलिटिकल वहाँ पर लोगों को साथ लेना वो चल रहा है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपको दिखा रहे हैं वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। होने वाले पेश आने वाले वाक़े से मुतालिक उनकी जानिब से कहा गया है कि भारत की जानिब से जो प्रॉक्सीज़ हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, जो कि सॉफ्ट टारगेट को टारगेट करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।